Assalamu alaikum everybody, this is Sameen Barlas And this is Gulzeb Khan. and we welcome you back to Takra's podcast. आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं SLS के यानी सोसाइटी ऑफ लाइफ साइंसेज. हाय अमन. हेलो समीन, कैसी हैं आप? ठीक है. मैं ठीक क्या हूँ. हाल है आपका? ठीक ठाक. आप लोग कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र ठीक ठाक. कैसी जा रही हैं आपकी क्लासेस? क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं. और एग्जाम की तैयारी कैसी जा रही है? एग्जाम की तैयारी अभी तक तो नहीं स्टार्ट की. लास्ट नाइट पढ़ने वाले लोग हैं हम. यार आपको पहला देखे जैसे सच बोल दिया, वरना ज्यादा कहते हैं यार बड़ी अच्छी जा रही है, हम तो पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं. सच ही बोलना चाहिए, अपना बताना चाहिए खुद. कैसे हैं और आप? टाकरा की तैयारी कैसी जा रही है? टाकरा की तैयारी बहुत अच्छी जा रही है. एग्जाम से तो बहुत अच्छी चल रही है टाकरा की तैयारी. मतलब आप कोकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय आप? मैंने अपने पढ़ाई 4 तो होती साल में रहती है. की ही को करिकुलर एक्टिविटीज हैं. पढ़ाई की तरफ ध्यान बहुत कम दिया. मतलब CGPA ना पूछें, CGPA ना पूछें. जी पे ना पूछिए. सही है. अचीवमेंट्स पूछ सकते हैं. वो जी काफी है. अचीवमेंट पूछ सकते हैं बहुत ज्यादा. नाइस, ये तो अच्छी बात है. अच्छा. आपको दोनों तरफ को बैलेंस करके जाना चाहिए. ये भी नहीं कि आप एक तरफ बहुत ऊपर जा रहे हो और एक तरफ आप अभी वैसे एक तरफ भारी हैं एक तरह से फिर तो. हाँ, लेकिन बैलेंस होना चाहिए. हाँ, बैलेंस होना चाहिए. मैं भी मानता हूँ कि आपको एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आपको बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए, फिर ही आप सक्सेसफुल स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में. तो टाकरा में आपके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं? टाकरा में मैं एज डायरेक्टर सिक्योरिटी इन कोर टीम काम कर रहा हूँ, और मैं सोसाइटी ऑफ लाइफ साइंसेज को एज फॉर्मर प्रेसिडेंट अपनी टीम को असिस्ट करूँगा इन शेडलॉक होम्स और न्यूरोपीडिया. ठीक है, तो इन्हीं कैटेगरीज की तरफ हम आते हैं. कैटेगरीज लाइफ साइंसेज की और इसमें 2 कॉम्पिटिशन जिसके भी आपने बात की है. अच्छा, तो शर्लॉक होम एक ब्लॉकबस्टर सीरीज है, उसको आप कहते हैं लाइफ साइंसेज के इवेंट से किस तरह कंपेयर करते हैं? जी, बेसिकली शेरलॉक होम्स को हम लोग फोरेंसिक साइंसेज से रिलेट करते हैं बेसिकली, और फोरेंसिक्स में वो एज लाइफ साइंसेज का पार्ट हम उसको काउंट करते हैं. और जितने भी फोरेंसिक्स के स्टूडेंट्स हैं और उनको हम इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट करते हैं कि अगर आपको एकेडमिक्स के अलावा कोई इस तरह की सीरीज़ हैं जिस तरह से शेरलॉक आपने ही बताया कि ब्लॉकबस्टर सीरीज़ है, उसको हम फोरेंसिक्स को इंटरेस्टिंग वे में किस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं. तो बेसिकली ये एक कॉम्पिटिशन, एक मिक्सचर है फोरेंसिक साइंसेस का एंड एक कह लें कि एंटरटेनमेंट का. तो इसी तरह जो टीवी शोज हैं शेरलॉक, उसके अलावा डेक्स्टर भी हो गया, तो ये जितने भी टीवी पे हम शोज देखते हैं, इनके देखने से इस कंपटीशन या इसको जीतने में कोई असर पड़ सकता है? जी, इसको मतलब जो लोग देखते हैं वो बेसिकली उनका इंटेलिजेंस लेवल, उनको आइडिया होता है चीज़ों का कि हम कहाँ से कौन सा क्लू ले सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी हम, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप शेरलॉक देख रहे हैं तो वो एक पूरी डिटेक्टिव सीरीज है. ठीक है, अब वो आपके माइंड के ऊपर, आपकी साइकी के ऊपर इस तरह से असरअंदाज होती है कि आपको वो कंपटीशन के अंदर भी हेल्प आउट कर सकती है, क्योंकि ये जो एक शेरलॉक होम्स का एक इवेंट है वो इंस्पायर ही शेरलॉक होम्स सीरीज से हुआ है. और बाकी सीरीज से भी आप इसको बेसिकली रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो CID से मत इसको रिलेट कीजिएगा. CID से आप कोई रिलेट करता तो मुझे बड़ा दुख होता है पर्सनली कि CID कहाँ और शेरलॉक, टाकरा का शेरलॉक का लेवल है. अच्छा, ऐसी क्या शर्लॉक चीज में जो आपको फैसिनेट करती है और इतने ज्यादा लोगों को फैसिनेट करती है? ऐसी क्या वो चीज है शर्लॉक होम में? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फर्स्ट एक बेसिक चीज़ है डेकोर. आप कभी डेकोरेशन देखेंगे शेरलॉक जब टाकरा के अंदर हम लोग कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो अगर आप वो बिल्डिंग के अंदर अगर आते हैं तो आपको बिल्कुल इसी तरह की 1 मिनट के लिए फील आएगी कि आप किसी क्राइम सीन के ऊपर है. ठीक है, तो वो बड़ा फैसिनेटिंग एक टाकरा का पार्ट है, शेरलॉक का पार्ट है बेसिकली, कि वो आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है बेसिकली. लास्ट टाइम आई रिमेम्बर कि मैं सोशल मीडिया हैंडल कर रहा था तो मैं आपकी बिल्डिंग में आया तो मुझे ऐसा लगा था हॉरर सीन चल रहा हो, बिल्डिंग रेड हुई हुई है पूरी. मैंने भी और डेड बॉडी देखी, हर चीज़ें डेड बॉडी पड़ी हुई है. मैं देख के बड़ा फैसिनेट हुआ था यार. वाओ यार, कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया है. उस डेकोरेशन के पीछे ऑलमोस्ट कह लें आप 2 to 3 वीक्स की मेहनत होती है, जो फिजिकल मेहनत होती है. उसके अलावा हम थ्रू आउट द ईयर इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से कोई इस तरह की चीज़ थ्रू डेकोर हम लोग पोर्ट्रे कर सकते हैं कि जो इतनी फैसिनेटिंग लगे कि जो टीम्स आ रही हैं उनको बिल्कुल वो क्राइम सीन वाला एक एनवायरनमेंट मिले. एक आइडिया देना चाहेंगे कि शर्लॉक होम किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा होता है और उसको आप किस तरह कहते हैं जज कर रहे होते हैं? इसके गुजरे बेसिकली डिफरेंट राउंड्स हैं शेरलॉक के. इसको हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है. फॉर एग्जांपल अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं मैं किसी चीज़ की दे सकता, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ कि हम लोगों ने इसको, हम रिडल्स की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछते हैं. हम एक पूरा क्राइम सीन क्रिएट करके, एक स्टोरी क्रिएट करके उससे रिलेटेड हम क्लूज डिफरेंट जगहों पे रख देंगे. ठीक है, जोन सी टीम मैक्सिमम क्लूज कलेक्ट करके वो एक मिस्ट्री को सॉल्व करेगी वो विनर है.
और इसका जजमेंट का आपने तरीका पूछा है, इसमें जजमेंट बड़ा एक्साइटिंग चीज़ है। जजमेंट इसके अंदर इस तरह से होती है कि हम कोई एक्सटर्नल जज इसके अंदर नहीं बुला सकते। उसकी रीज़न है क्यों कि हम लोगों ने जो राउंड्स क्रिएट करने होते हैं, जिन लोगों ने वो राउंड्स क्रिएट किए हैं वो ही इसको बता सकते हैं कि इसकी जजमेंट किस तरह से है, कि मतलब आपने कितनी स्टोरी कंप्लीट की है। क्योंकि समटाइम्स होता है कि कई टीम्स होती हैं वो पूरी एग्जैक्ट स्टोरी को कर देती हैं, डिकोड कर देती हैं। कुछ टीम्स इस तरह से हैं कि जो हाफ स्टोरी को डिकोड करती हैं। और मैक्सिमम क्लूज हमने बेसिकली इसमें देखना होता है कि मैक्सिमम क्लूज किसने कलेक्ट किए हैं, तो इसको वही बंदा जज कर सकता है जो इसको क्रिएट करता है, इसके राउंड्स क्रिएट करता है। एक सवाल मैं करूंगा कि स्कैवेंजर हंट और शर्लॉक होम्स में इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है? मैंने भी नहीं पता। नाइस। तो स्कैवेंजर हंट का मुझे आइडिया नहीं है कि वो उसमें एडवेंचर भी वाले बेसिकली क्या क्लूज ही करते ढूंढते हैं Basically clues ही और होती हैं इसमें और- लेकिन ये क्राइम बेस्ड हैं। ये होता होगा। क्राइम बेस्ड एक चीज होती है। अच्छा। और स्कैवेंजर हंट बिल्कुल एक बेसिक, आपने कहीं भी जाके कोई चीज छुपा दिया, अब आपने ढूंढनी है। मतलब जितना मुझे तो आइडिया इस तरह मतलब आप इसमें कोई अगर आपको ब्लड मिलता है, कोई ब्लड सैंपल वगैरह भी आप करते हैं कि ये उसका ब्लड है कि इस तरह की चीजें भी होती हैं? इस तरह की चीजें- लेबोरेटरी भी आप यूज करवाते हैं इस चीज में कि नहीं मतलब नहीं 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 एक तरह इतना से- कॉम्प्लिकेटेड नहीं हम करते, क्योंकि अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो फिर इसके अंदर सिर्फ साइंटिफिक लोग आ सकते हैं जो कि अच्छा। सिर्फ फोरेंसिक से लेकिन रिलेटेड है। इसमें जिस तरह टीम्स आई हैं तो उनको कोई रोल्स वगैरह या उनका कोई वो कैरेक्टर इस तरह का हाँ, करेक्टर्स हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेड बॉडी को उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है तो उनको डेड बॉडी वहां पे, वो ज़ाहिर डेड हम कर नहीं सकते लेकिन डेड बॉडी उनको वहां पे मौजूद मिलती है, ठीक है। उसको वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते यार हैं, ये तो उसके थ्रू मुझे वो क्लूज आपकी टीम को सलूट करना चाहिएगा कि एक बच्चा वहां पे लेटा रहता है पूरे हाँ, कंपटीशन ये होता है। ये हर दफा होता है कि समटाइम्स होता है बच्चा लेटा हुआ है, वो इवन स्माइल भी नहीं कर सकता, वो इवन अपने एक्सप्रेशंस नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे आपके कंपटीशन का एनवायरनमेंट इस तरह का होता है कि आप बिल्कुल क्राइम सीन के अंदर तो उसकी ड्यूरेशन तकरीबन कितनी होती होगी? सॉरी बात हाँ, काटी। वो तो- है। ड्यूरेशन पूरे कंपटीशन की हाँ, इस चीज को एक कितना तरह से टाइम लग आपकी जाता चीज़ होगा? पे। इसके अंदर बेसिकली राउंड वाइज डिवीजन होती है टाइम की। पर राउंड हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम होता है कि वो 1.5 आवर का दिया होता है, और जो टीम उसके अंदर सबसे पहले क्लूज कलेक्ट करके उस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेती है वो उस राउंड की विनर होती है। सही। अब हम दूसरे कंपटीशन की तरफ आते हैं, न्यूरोपीडिया। सुन के तो ऐसा लगता है बड़ा साइंटिफिक सा जी। है या बायोलॉजी रिलेटेड है, तो आप पार्टिसिपेंट्स को क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? न्यूरोपीडिया को हम बेसिकली कहते ही बायोलॉजिकल क्विज कंपटीशन है, ठीक है। अभी जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये कंपटीशन सिर्फ साइंसेस के बच्चों के लिए सिर्फ यूसीपी के अंदर ही एनुअली अरेंज किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे तो साइंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहे हैं, वरना हमारे नेशनल लेवल के ऊपर साइंसेस कंपटीशन को इतनी मतलब नहीं इंपॉर्टेंस दी जाती। अब आपका जो क्वेश्चन था कि बायोलॉजी से रिलेटेड आपको बिल्कुल साइंस डायरेक्टेड लगता है ये, तो उसको मैं थोड़ा सा डिनाई करूंगा, क्योंकि हमारी जो लास्ट टाइम की विनर थी न्यूरोपीडिया की, वो फिजिक्स की स्टूडेंट थी। तो एक मतलब ये मैसेज जाता है इससे कि जो जिस बंदे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने प्योर बायोलॉजी से रिलेटेड इसमें बात नहीं करनी होती, हम लोग करंट साइंटिफिक ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं, और करंट साइंटिफिक ट्रेंड्स को वही बंदा डिकोड कर सकता है जिसको आपके करंट अफेयर्स की भी नॉलेज है, जो मतलब इस चीज़ का शौक रखता है। फॉर एग्जांपल कोविड है, कोविड को हम लोग जिस तरह से देखते हैं, कोविड से रिलेटेड आप लोग जिस तरह से अगर साइंसेस से नहीं है तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कोविड से रिलेटेड, तो उस तरह के टॉपिक्स हम जो है डिस्कस करते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक सिलेबस के अंदर से हम डिस्कस करते हैं, वैसे नहीं है कि रैंडम क्वेश्चंस नहीं है। पर इसमें किस तरह से होगा क्वेश्चन आंसर्स, जैसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप? नहीं नहीं, मतलब जज किस तरह आप इसको कर रहे होंगे? इसको इसका भी राउंड्स की फॉर्म में हम करते हैं। बेसिकली 4 राउंड इसके हम क्रिएट करते हैं, और ईच राउंड हम इसमें देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड हमारा सिंपल एमसीक्यूज बेस्ड होता है, ईच टीम कोई भी आंसर कर दे तो वो उसको पॉइंट चला जाता है। सेकंड राउंड, इसमें भी हमने थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमने राउंड इस तरह के बनाए हैं कि थोड़ी सी एक्टिविटीज हमने इसके अंदर भी की हैं। वो इस तरह से कि सेकंड राउंड अगर फॉर एग्जांपल हम रोल द डाइस रख रहे हैं, वो डाइस रोल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन होगा और टीम ने वही क्वेश्चन को आंसर करना है। थर्ड राउंड होता है गेस द पिक्चर। पिक्चर आपके सामने की जाती है, वो आपने बजर प्रेस करके उसको पिक्चर को गेस करना होता है। तो ये कोई आपने इसको बताया होता है कि आपने क्या से तैयारी करके आनी है? लाइक पार्टिसिपेंट का हमें काफ़ी ज़्यादा सवाल आता है कि हमने इसकी तैयारी कहाँ से करें और क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं हमें। तो जी, इसका रूल बुक के अंदर प्रॉपर सिलेबस गिवन होता है, ठीक है। हम प्रॉपर सिलेबस को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसके अंदर से ही
क्वेश्चंस अपने क्रिएट करते हैं, क्योंकि साइंस इतनी बड़ी डोमेन है कि मतलब अगर हम जनरल साइंस रख देंगे तो फिर कोई इसके अंदर विनर नहीं होगा बेसिकली। और फिर उसको पूरी तैयारी करके मतलब वो तो एमबीए से आके कोई एमबीए किसी ने किया हो उसमें उसमें तो आके बंदा कह सकते हैं यार मास्टर करके आया बंदा इस चीज में। तो वो एक प्रॉपर सिलेबस के अंदर से ही हम लोग क्वेश्चन उसके क्रिएट करते हैं। तो इसमें जजेस का क्या सिस्टम है? हाँ, इसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल जजेस को कॉल करते हैं, क्योंकि कंपटीशन की ट्रांसपेरेंसी और वो चीज़ें क्रिएट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो 2 एक्सटर्नल जज होते हैं इसके अंदर जो कि अपना जजमेंट देते हैं और वो भी उस चीज़ का नॉलेज लेकर आते हैं, ठीक है। और वैसे तो आंसर्स हमारे पास भी गिवन होते हैं, लेकिन जज को उधर बैठाने का पर्पस ये है कि किसी के माइंड में कोई इस तरह की चीज़ ना आए। और टाकरा की एक जो एक कह लें कि एक टैगलाइन है ट्रांसपेरेंसी, वो एक मेंटेन रहे। तो इसमें आप कैश प्राइजेस भी ऑफर कर रहे हैं कंपटीशन? जी, हमारे दोनों कंपटीशन में कैश प्राइजेस होते हैं। 20,000 है विनिंग प्राइस दोनों का और 10,000 है फॉर रनर अप। आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी सुन के हमें कैश प्राइजेस मिलेंगे। ऑडियंस के लिए बेसिकली टाकरा में इंसेंटिव भी यही है, कैश प्राइजेस। लेकिन बाकियों को भी सर्टिफिकेट मिलेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ये हमारे साथ थे अमन सुहेल, और ये लाइफ साइंसेस की कहते हैं कैटेगरी को हेड कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे, अगली पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे किसी और कैटेगरी के साथ। बाकी कॉम्पिटिशन्स और कैटेगरीज के हेड्स से भी बात करेंगे ताकि आपको उनके बारे में भी ज़्यादा पता लगे। With this, we will sign off. Thank you everyone for joining us, and thanks Aman. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. This video is in collaboration with GG Den and Takhleeq Business Incubator of UCP. GG Den had recently introduced a new product called GG Den Tape. It's a product in which viewers can support their favorite channels on Facebook, YouTube, Twitter, and many others. If you're a content creator or a live streamer, you can visit ggden.com to create your own tape page and start earning from day one.